कल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे था और क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब के पास एक ऐसी वजारत का चार्ज भी है जिसका ताल्लुक स्पोर्ट्स के साथ बनता है, तो वो एक इस्लामाबाद में एक तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी थे। वहाँ पे उन्होंने एक बड़ी ही अहम बात की है जिस पे कि जो स्पोर्ट्स के हलकों में नहीं बल्कि अवामी हलकों में भी बड़ी बहस हो रही है। क्या कहा राना साहब ने, ज़रा सुने। पीसीबी समेत फेडरेशंस हैं, हर जगह पे कोई ना कोई काबिज़ है और ऐसे लोग काबिज़ हैं, उनमें से अक्सरियत जो है वो रिटायर्ड लोगों की है। सिर्फ इसलिए बैठे हैं जो मुराद हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं उनको हासिल कर सकें। 25 करोड़ की ये नेशन है और ये ओलंपिक्स का जो इवेंट है इसमें छोटे छोटे मुल्क जो हैं उनके भी बड़े बड़े दस्ते हैं, 100-100, 150-150, 200-200, 300-300 और पाकिस्तान से सिर्फ 3-4 लोग हैं और वो भी अपने ही बलबूते पे, उनमें 2 या 3 शायद वो शूटिंग में है और एक नदीम अरशद भी जो यहाँ तक पहुँचा है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी फेडरेशन का या किसी अदारे का कोई तल्लुक वास्ता है, वो खुद उसने मेहनत की। अच्छा, ये जो राना साहब ने बात की है ना कि 25 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की और जो ओलंपिक हो रहे हैं उन ओलंपिक्स में 3 या 4 लोग जो हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और छोटे छोटे ममालिक जो हैं उनके जो दस्ते हैं खिलाड़ियों के, उसमें किसी में 100 खिलाड़ी हैं, किसी में 150 खिलाड़ी हैं। तो राना साहब, ये आपने बात तो कर दी है और आपका शुक्रिया कि आपने बात बड़ी खोल के लोगों के सामने रखी है। लेकिन ये मैं देख रहा था, फिर आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद मैंने भी देखा पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, स्क्वाश फेडरेशन, बहुत सी एसोसिएशनें मैंने भी देखी हैं। तो इसमें वाकई बहुत से रिटायर्ड लोग हैं, लेकिन उनके साथ साथ कुछ सियासतदान भी हैं इसमें, हमारे दोस्त। तो ये कोई यहाँ पे ऑपरेशन क्लीन अप नहीं होना चाहिए कि प्रोफेशनल लोग यहाँ पे आएँ और अगला ओलंपिक जो है उसमें कम से कम पाकिस्तान के 50 एथलीट तो जाए ना? जी बिल्कुल, ऑपरेशन क्लीन अप भी होना चाहिए और उसके बाद टारगेट्स होने चाहिए कि जो फेडरेशन जो है वो नेक्स्ट इवेंट में जो है वो देखें। ये जो दस्ते में लोग शामिल हैं, ये कोई मेडल जीतने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाई, यानी एक राउंड होता है कि लोग क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई 50 लोगों ने किया, 100 लोगों ने किया, पता नहीं उनमें से कोई मेडल को ले सके या ना ले सके। यानी हमारी तो हालत इतनी पतली है कि लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे, यानी उस स्टेज तक भी नहीं पहुंच रहे। तो जिस फेडरेशन के लोग नेक्स्ट इवेंट में क्वालिफाई ना करें, वो फेडरेशन में जो बैठे लोग हैं वो फारग होने चाहिए। यहाँ पे इसमें अब नाम लेना मुनासिब नहीं है। ऐसे साहब भी हैं कि जो अपनी रिटायरमेंट के बाद 25 साल एक फेडरेशन के ऊपर काबिज रहे हैं। चले, आपने नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो है ये 2004 से जनवरी 2024 तक जनरल आरिफ हसन साहब के कंट्रोल में थी। 20 साल। 20 साल तो 20 साल किसी ने उनको नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। अच्छा, और इसकी इनको मुराद भी मिलती है और बाद में उनको पेंशन। और अब भी ऐसे ऐसे लोग काबिज हैं कि अगर गवर्नमेंट उनको पूछे, वैसे मेरा पूरा प्रोग्राम है, इरादा है कि पूछेंगे, तो पूछे तो गवर्नमेंट को लेने के देने पड़ सकते हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन ये जो ऐसे ऐसे ताकतवर लोग काबिज नहीं, लेकिन राना साहब ये ताकतवर लोग जो हैं इनको बड़ी एहतराम से हम ये नहीं पूछ सकते कि भाई आप स्पोर्ट्स की मुख्तलिफ फेडरेशंस में इतने इतने सालों से बैठे हुए हैं, तो ओलंपिक्स में आप कोई बंदा जो है उसको क्वालिफाई नहीं करवा सके। तो इस पर अली ज़फ़र साहब, इस पर कोई अदालतें सो मोटो एक्शन क्यों नहीं लेती, हमेशा सियासी मामलात पे लेती हैं? ये बताएं ना आप। ये इस पॉइंट पे मैं राना सनाउल्लाह साहब की बिल्कुल हमायत करूँगा। ये एक ऐसा इशू है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतनी करोड़हा लोगों में से हम एक भी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं प्रोड्यूस कर सकते ओलंपिक्स के लिए। हॉकी देख लीजिए, स्क्वॉश देख लीजिए, आप रेसलिंग देख लीजिए, आप शूटिंग, यानी इतने इवेंट्स थे हमारे जो कि हम नहीं कर सके। और आपको मैं एक वाक़या बताऊँ, रिसेंटली जब मैं था इंटरिम कैबिनेट में, तो वहाँ एक हमारे पास एक काज़ाख्स्तान के लोग आए और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के लोग आए। उन्होंने कहा जी हम एक अपना ओलंपिक कर रहे हैं, ऐसी उसमें हमारी स्पोर्ट्स हैं जो कबड्डी मसलन, या हमारी जो एक कॉमन स्पोर्ट्स हैं इस एरिया की, उसका हम मिनी ओलंपिक कर रहे हैं, तो आप अपने लोग नहीं भेज रहे। तो मैंने कहा क्यों नहीं भेज रहे? उन्होंने कहा जी वो इतनी आपस में वो उनकी है कंपटीशन कि उन्होंने फैसला किया कि ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, हम किसी को भी नहीं भेजते। तो उस ओलंपिक वाली जो मिनी ओलंपिक थी सेंट्रल एशियन में, पाकिस्तान का कोई कंटिजेंट गया ही नहीं,
क्योंकि कोई कह रहा था कि मेरे लोग जाने चाहिए, कोई कह रहा था मेरे लोग जाने चाहिए, और वो दोनों ने आपस में लड़ाई की वजह से कोई भी लोग नहीं भेजे। तो ये हर लेवल पे ये हो रहा है और ये एक ऑपरेशन क्लीन अप की ज़रूरत है। इसमें लीगल पोजीशन नहीं ले सकता अदालत, क्योंकि अदालत के पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई कानूनी इख्तियार नहीं है कि वो उस पर कोई एक्शन ले आइन के तहत। तो ये एग्जीक्यूटिव फ़ैसला है और ये सेंट्रल, चूँकि हम स्पोर्ट्स एक्चुअली प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया है, तो ज़रूरी ये है कि जो फेडरल लेवल है और जो हमारी प्रोविंशियल स्पोर्ट्स के अथॉरिटीज़ हैं और हुकूमतें हैं, वो मिल के एक यूनाइटेड इस पे एक्शन लें और प्रोफेशनल्स लेके आएँ। अच्छा, आपने तो ये प्योरली एग्जीक्यूटिव एक्शन है, इसमें कोई कानूनी मुझे नहीं नज़र आती। आपने कबड्डी का जिक्र किया, तो कबड्डी फेडरेशन जो है वो शाफ़े हुसैन साहब के पास है, जो एक सियासतदान है। मैंने जनरल आरिफ हसन साहब का नाम लिया, रिटायर्ड जर्नल है, लेकिन फ़ुटबॉल फेडरेशन जो है 13 साल तक मियाँ अदर साहब उसके सदर रहे और फिर उसके बाद 14 साल तक मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात साहब उसके सदर रहे। तो ये कोई भी हो, रिटायर्ड जर्नल हो या कोई हमारा काबिल एहतराम सियासतदान हो, अगर वो कोई ब्रेक थ्रू नहीं करते किसी भी फेडरेशन में, तो उनको उसकी जान छोड़ देनी चाहिए।